अफ्रीकी बुश एलिफेंट, जिसे सवाना एलिफेंट भी कहते हैं, वो आज पृथ्वी पर चलने वाले सबसे बड़े जानवर हैं। मादा हाथी झुंड में ही रहती हैं, जिनमें माताएं, बहनें, माताओं की मादा रिश्तेदार और उनके बच्चे शामिल हैं। उनका नेतृत्व सबसे वृद्ध और सबसे अक्लमंद मादा यानी मैट्रियार्क करती है। ये झुंड साथ साथ चलता है और एकजुट होकर काम करता है, खासकर जब बात हो झुंड के सबसे छोटे सदस्यों की परवरिश और उनकी रक्षा की, जिन पर जिंदगी के पहले 2 सालों में सबसे ज्यादा खतरा होता है। मां और बच्चे के बीच का बंधन इस दुनिया के सबसे मजबूत बंधनों में से एक है। मां और उसके बच्चे की आपसी बातचीत वाकई सुंदर नजारा होता है। जबरदस्त और लंबा चलने वाला। मां को अक्सर किसी छोटे बछड़े के साथ देखा जाता है, लेकिन कई बार पास ही में थोड़ा बड़ा बछड़ा भी दिखाई देगा, साथ ही एक और बछड़ा जो उससे थोड़ा बड़ा होगा। मां के बच्चे करीब 4 से 5 साल के अंतर पर होते हैं। उसका ध्यान सबसे ज्यादा छोटे बछड़े पर ही होगा। लेकिन उससे बड़े बछड़ों में भी उसकी दिलचस्पी बनी रहेगी। बीच वाला बछड़ा मां से सीखता रहता है। और सबसे बड़ा वाला ज्यादा आजाद होगा, लेकिन रहता आसपास ही है। हाथी के बच्चे को उसकी मां किशोर अवस्था तक पालती है, बिल्कुल इंसानों की तरह। झुंड की सामाजिक संरचना में छोटे बच्चे परिवार के बड़े सदस्यों को देखकर उनसे सीखते हैं। बड़ों जैसा ही भोजन चुनकर कब और कहां खाना है, ये सीखते हैं। वो बड़ों की नकल करते हैं, खासकर जब बात हो सूंड के इस्तेमाल की। हाथी की सूंड फुर्तीली और विशाल होती है। ये बनी है 100 किलोग्राम से ज्यादा मांसपेशियों, टेंडन्स और नर्व्स से। ये कई काम करने वाला एक ताकतवर अंग है। सूंड का उंगली जैसा संवेदनशील सिरा कई काम करता है। बीच वाला हिस्सा वस्तुओं के इर्द गिर्द लिपट सकता है और इधर उधर घूम सकता है। निचला शक्तिशाली हिस्सा पेड़ों को धकेलने के काम आता है। ये अंग आकर्षक और उपयोगी दोनों है। सूंड खेलने और बातचीत के काम आती है।
एक दूसरे को सलामी देने से लेकर खतरे की चेतावनी देने तक। हाथियों ने सवाना में जिंदा रहने के लिए खास पेचीदा भाषा का विकास किया है। हाथी की गर्जन और चिंगाड़ डर और जोश पैदा कर सकते हैं। चिंगाड़ का इस्तेमाल डराने और शिकारियों को भगाने के लिए किया जा सकता है। कभी कभी ये हाथियों के बीच टकराव का संकेत है। इस खास अर्थपूर्ण आवाज को नजरअंदाज करना मुश्किल है। हाथियों की एक गुप्त भाषा भी होती है। हाथी ऐसी रेंज में बात करते हैं जिसे इंसान नहीं सुन सकते। वो ऊंची और कम फ्रीक्वेंसी वाली आवाज में चिंगाड़ सकते हैं जो बहुत दूर तक जाती है। ये हाथियों के लॉन्ग डिस्टेंस कॉल जैसा है। ध्वनियां जमीन में सबसोनिक वेव्स की तरह चलती हैं। और 10 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर मौजूद हाथी अपने पैरों के जरिए इस कंपन को पहचान लेते हैं। उनका मस्तिष्क ज्यादातर स्तनपायियों से बड़ा होता है। हाथी तेज याददाश्त वाले सामाजिक रूप से पेचीदा जानवर हैं। उनका मस्तिष्क कुदरती तौर पर बड़ा और लाजवाब होता है। हाथी भावनात्मक रूप से बुद्धिमान होते हैं। उनमें एक दूसरे से हमदर्दी दिखाने और देखभाल करने की काबिलियत होती है। वो शक्तिशाली भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, जैसे खुशी, दया, दुख और अफसोस। किसी हाथी के मरने पर जब उसका शव जमीन पर पड़ा होगा तो दूसरे हाथी वहां आएंगे। जब लकड़बग्घे और शेर उनके मृत साथी को खा रहे होंगे तो ये विशाल हाथी पहरा देते हैं। उनकी बिरादरी का एक सदस्य अब सफाई कर्मियों की अमानत हो गया है। कुछ हफ्तों बाद कीड़े मांस और त्वचा को खाते हैं। जब तक घास पर सफेद टुकड़ों के रूप में सिर्फ हड्डियां ना रह जाएं, हाथी कंकाल को सूंघेंगे और छुएंगे। कभी कभी वो दांतों को भी साथ ले जाते हैं। दुख की घड़ी में मानो ये हाथी को दी गई श्रद्धांजलि है। हमारा दिल जीतने का इनका ये एक और तरीका है।